Hello everybody. Now let's continue the discussion of optical instrument. मैंने मेरे पिछले लेक्चर तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कुछ डाउट्स प्रॉब्लम ऑफ फॉर प्रैक्टिस में से समझाए थे. आज मैं फर्दर वहीं से कंटिन्यू करता हूं. और भी कुछ मैंने डाउट्स कलेक्ट कर लिए हैं. पीएफपी में से हम लोगों ने 43 तक डाउट लास्ट सॉल्व करे थे. आज मैं सॉल्व करूंगा 44th, 46th और 49th. यह 3 डाउट पूछे गए हैं. बिसाइड इट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में से कुछ डाउट लिखवाए हैं मुझको. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में से डिस्कस करवाऊंगा 10th, 13th, 16th और beside this 31st, 50th, आई थिंक यह डाउट 67th. और मैं सबसे पहले यह डाउट सॉल्व कर देता हूं. और कोई डाउट हो तो लिखवा दो. एनीवे, let's start 44th problem. Let's start reading this. A Galilean telescope is constructed by an objective of focal length 50 सेंटीमीटर. देखिए गैलीलियन टेलीस्कोप है. गैलीलियन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो होता है वह कॉन्वेक्स लेंस होता है और आईपीस कॉन्केव लेंस होता है. गैलीलियन टेलीस्कोप यह ऑब्जेक्टिव और इस तरह का आईपीस. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर. फाइंड द ट्यूब लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इट इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट एट लार्ज डिस्टेंस इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो मैं कहता हूं नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज एट इंफिनिटी. नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज एट इंफिनिटी विथ टेलीस्कोप. Normally we always adjust it to obtain the final image at infinity. In this situation, the length of tube is FO minus mod FE. So 50 minus 5, that is 45 centimeter. And magnifying power is FO upon mod FE, that is 50 by 5, that is equal to 10. Now if telescope is to focus an object 2 meter away from objective, what should be the tube length and angular magnification? The image is again formed at infinity. Now the same Galilean telescope is adjusted to obtain the image of an object which is placed 2 meters away. तो देखिए मैं पहले एक रे डायग्राम बनाता हूं. 2 meters अवे जो ऑब्जेक्ट होएगा, लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस. ऑब्जेक्ट 2 मीटर अवे होएगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी? 1 by f, 1 by fo is equal to 1 by vo minus 1 by uo. 1 by FO की जगह 1 by 50, VO मुझे डिटरमाइन करना है, माइनस UO की जगह माइनस 200. आई विल सॉल्व फॉर VO. 1 by VO इज इक्वल टू 1 by 50 माइनस 1 by 200. 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो VO कम्स आउट टू बी 200 by 3 विथ प्लस साइन. 200 by 3 विथ प्लस साइन. अब खास बात, यह रेस 200 by 3 पर इमेज को बनाएंगी I डैश या I1. यह इमेज बनेगी. दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 by 3 और हम आईपीस कहीं बीच में ही रख देंगे. आईपीस हम कहीं बीच में ही रख देंगे so that this I1 would behave as a virtual object.
Now for this virtual object, if we wish to obtain its image at infinity, तो यह इसके FE पर होना चाहिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस पर बनना चाहिए, इन दैट केस यह रेस पैरेलल हो जाएंगी और फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी. फॉर इमेज एट इंफिनिटी, फॉर इमेज एट इंफिनिटी और फॉर फाइनल इमेज एट इंफिनिटी लिखना चाहिए. फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, यह दिस I1 शुड बी एट फोकस ऑफ आईपीस. सो लेंथ ऑफ ट्यूब must be mod VO minus mod FE. So this is 200 by 3 minus 5 or 200 by 3 minus 2, 185 by 3, 185 by 3 centimeters or some 61.66 centimeters. What should be the tube length? This is the tube length, and the magnification in this situation, I will say the same formula applies, mod VO by mod UO into D by mod FE. mod VO की जगह पर मैं लिख दूंगा 200 by 3, UO की जगह पर लिखूंगा 200, D की जगह पर मैं लिखूंगा 25 और FE की जगह पर मैं 5. So 200 got cancelled. This is 1 by 3 into this 5 by 1. So magnification would be 5 by 3 or magnification would be 1.66. This is the magnification in this situation. Here we will obtain the maximum magnification, and in this case the magnification would be a bit small. बड़े ध्यान से देखिए 44th प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ओवर द कांसेप्ट ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप. इसमें हमने गैलीलियन टेलीस्कोप को समझाया है. 46 करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन. नाउ लेट्स सॉल्व 46th प्रॉब्लम. द नियर पॉइंट and the far point of a person are 40 and 250 centimeters respectively. Find power of lens he or she should use while reading at 25 centimeter with this lens on eye. What maximum distance is clearly visible? Now this is the problem over the concept of myopia and hypermetropia. नियर पॉइंट जब हम कहते हैं 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, इसका मतलब वो 40 सेंटीमीटर से करीब रखी हुई कोई सी चीज को अच्छी तरह से क्लियरली और डिस्टिंक्टली नहीं पढ़ सकते, देख ही नहीं सकते. यह एक बड़ी समस्या होगी. जब हम रीड करते हैं तो रीड करते समय ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं और तब हम रीड करते हैं, मगर 40 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर की चीज रीड कर ही नहीं पाएंगे. तो इस डिफेक्ट को सुधारने के लिए नाउ दिस हाइपरमेट्रोपिया, और इसे सुधारने के लिए वी यूज कॉन्वेक्स लेंस. द कंसेप्ट इज ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर ही रखा जाएगा. जैसे हम देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसे हम 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा उसकी इमेज बन जानी चाहिए 40 सेंटीमीटर्स पर. कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा उसकी इमेज बन जानी चाहिए 40 सेंटीमीटर्स पर. बिकॉज 40 सेंटीमीटर इज अ नियर पॉइंट. 40 सेंटीमीटर से करीब रखी हुई कोई सी भी चीज दिखती नहीं है, तो उससे करीब रखी हुई किसी भी चीज की जो इमेज है वो 40 सेंटीमीटर या उससे पीछे बनना चाहिए.
नाउ दिस इज हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज द सिचुएशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब इसे करेक्ट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f is equal to 1/v, v is -40, u is -25. We solve for f and then we'll write the power. Power should be written as 1/f in meters. फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए। नाउ फार पॉइंट इज 250 सेंटीमीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर के पीछे कुछ भी नहीं दिखता है। अब 250 सेंटीमीटर के पीछे कुछ भी नहीं दिखता है, तो जब इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट देखना चाहेंगे, दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट देखना चाहेंगे, तो वो दिखेगा नहीं। तो उसकी इमेज करीब बनना चाहिए। अब उसकी इमेज करीब कैसे बनेगी? हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे दूर की चीज देखने के लिए। नाउ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ मायोपिया। इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती हुई चीज, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट, उससे आती हुई रेस, यह डाइवर्ज हो जाएंगी इस लेंस से और इनकी इमेज बनना चाहिए 250 सेंटीमीटर्स पर। इस तरह से इस लेंस का फोकल लेंथ होना चाहिए -250 सेंटीमीटर और -2.5 मीटर। तो इसका पावर होना चाहिए 1/-2.5 डायोप्टर और 0.4 -0.4 डायोप्टर। The person is suffering of myopia as well as hypermetropia. उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर का भी नहीं दिखता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पास का भी नहीं दिखता है। This person is said to be presbyopic person. presbyopic person, इसको प्रेसबायोपिया है। यह जो लेंस पहनेगा वह बायफोकल लेंस होगी, जो ऊपर से तो कॉनकेव लेंस होगी और नीचे से कॉन्वेक्स लेंस होगी। दिस इज अ बायफोकल लेंस। वह दूर की चीज देखने के लिए ऊपर वाली लेंस का ऐसे पर्सन्स, इनके चश्मे में आपको देखेंगे ध्यान से तो एक बीच में जॉइंट दिखता है। ऊपर वाली लेंस कॉनकेव लेंस होती है जिसका पावर होता है -0.4 डायोप्टर और नीचे वाली लेंस कॉन्वेक्स लेंस होती है जिसका पावर इधर से हम कैलकुलेट कर सकेंगे। प्लीज कैलकुलेट इट। और इस तरह की बायफोकल लेंस के द्वारा यह डिफेक्ट दूर होगा। इट्स अ प्रेसबायोपिया। नाउ लेट्स सॉल्व 49th प्रॉब्लम। नाउ 49th प्रॉब्लम। पीएफपी का शायद यह आखिरी डाउट है, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव तेजी से सॉल्व करूंगा। जरा ध्यान से देखिए 49th प्रॉब्लम। फोटोग्राफ ऑफ द ग्राउंड आर टेकन फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर बाय a camera with a lens of focal length 50 centimeter. The size of film in the camera is 18 by 18. What area of ground this camera can photograph at any time? देखिए फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, यह लेंस है
जिसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है 2000 मीटर्स। इनफैक्ट यह इन्फिनिटी पर ही है। 2000 मीटर is very large as compared to 50 सेंटीमीटर। यू कैन कॉल इट इन्फिनिटी। तो इमेज जो बनेगी वह फोकल प्लेन पर ही बनेगी। इमेज जो बनेगी वह फोकल प्लेन पर ही बनेगी, ऑलमोस्ट फोकल प्लेन पर। यू कैन से इमेज ऑलमोस्ट फोकल प्लेन पर बनेगी। यह फोकल प्लेन है। अब फोकल प्लेन पर जो स्क्रीन रखी हुई है वह 18 सेंटीमीटर की है। तो यह 18 सेंटीमीटर की स्क्रीन, तो स्क्रीन के इस एंड पर जो रेस आएंगी वह कहीं इधर से आएंगी और स्क्रीन के इस एंड पर जो रेस आएंगी वह कहीं इधर से आएंगी। नाउ ऑब्जर्व दैट दिस इज 18 सेंटीमीटर। तो इधर किस लेंथ की, ग्राउंड का कितना लेंथ कवर हो सकेगा, हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। द एज लेंथ ऑन द ग्राउंड L अपॉन 2000 मीटर इज इक्वल टू L अपॉन 2000 मीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर अपॉन 50 सेंटीमीटर। Now this would give me the edge length of the square area on the ground that could be photographed. So this is 2000 into 18 by 50 meters. And this would give me edge length is 40 into 18 meter, or the edge length is 0. (720 meters). Now the area of the ground that could be photographed, the area is L square or 720 meter square. This is the area of the ground that could be photographed. नोट डाउन कीजिए। अब मैं तेजी से ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, इसे देख लीजिए। हम कह रहे हैं 2000 मीटर इज इंफिनिटी एज कंपेयर टू 50 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट लगभग इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज फोकल प्लेन पर ही बनेगी, फोकल प्लेन से हल्का सा ऊपर बनेगी, मगर उससे इस कैलकुलेशन में, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए, नोट डाउन कीजिए। Now let's discuss objective problems. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में सबसे पहले 10th ऑब्जेक्टिव रीड करना चालू करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। यदि हम ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ FO is increased, I'll say magnifying power of telescope would definitely increase, while magnifying power of microscope would decrease. For telescope, magnifying power is FO by FE, it increases, while for माइक्रोस्कोप, आप सिंपल माइक्रोस्कोप जैसी बात सोच लीजिए, D अपॉन F, इट डिक्रीज।
हम कहते हैं द करेक्ट आंसर इज डी. द करेक्ट आंसर टू दिस ऑब्जेक्टिव इज डी. Magnifying power of microscope will decrease and that of telescope will increase. Now 13th objective. Astigmatism can be corrected by using. Astigmatism is deformation in eye lens and it's corrected by using cylindrical lenses. Astigmatism is corrected by cylindrical lenses. Hence the correct answer is once again D. 16th. An endoscope is. Endoscope क्या होता है? लाइक इस तरह का डिवाइस. लाइट रे इधर ट्रेवल करती हैं, इधर एक प्रिज्म लगा हुआ होता है कुछ इस तरह से, और यह लाइट रेस इस तरह से प्रिज्म लगा हुआ होता है, यह लाइट रेस इधर टर्न कर जाती हैं. लेट मी ड्रॉ इट नीटली. इस तरीके से, एंड देन लाइट रे टर्न्स लाइक दिस. So endoscope is not a narrow telescope, not a camera, not a simple microscope. In fact it's none. ये सिर्फ लाइट रेस को बेंड करता है अलग अलग डायरेक्शन में. तो ना तो आप इसको माइक्रोस्कोप कह सकते हो, ना टेलीस्कोप, और ना ही कोई कैमरा कह सकते हो. The correct answer is G once again in this case, none. 31. On increasing the length of microscope tube, its magnifying power will decrease. Once again, it's same as the 10th problem. When we increase the length of tube, increasing L for microscope, magnifying power M will decrease. Hence the correct answer is D. क्योंकि लेंथ ऑफ ट्यूब कब बढ़ेगी? जब आप ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ाओगे, और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ाने से माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कम होती जाती है. नाउ 50th ऑब्जेक्टिव. अ फ्लाई इज सिटिंग ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप पॉइंटेड टुवर्ड द मून. एक टेलीस्कोप है जो मून की तरफ पॉइंट कर रहा है. एक टेलीस्कोप से हम चंद्रमा को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, और उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस पर एक मक्खी बैठ जाती है. What effect is expected in photograph of moon taken through the telescope? मून की जो फोटोग्राफ बनेगी उस पर क्या इफेक्ट होगा? The entire vision or entire field of vision is blocked? No. मून की इमेज फिर भी बनेगी, दिखाई देगी. There is an image of fly on the photograph? No. यदि लेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बैठ भी जाए, कोई फ्लाई बैठ भी जाए, इट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जीरो, उसकी इमेज डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगी, उसकी इमेज फोकल प्लेन पर कभी नहीं बनेगी. देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, ये भी नहीं कह सकते. देयर इज रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ इमेज. दिस इज द करेक्ट आंसर. देयर इज रिडक्शन इन इमेज इंटेंसिटी. क्यों? क्योंकि जो रेस मून से आती हुई फ्लाई के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, वह रेस इमेज नहीं बना पाएंगी, और इस वजह से इमेज इंटेंसिटी वुड डिक्रीज. आई विल से इमेज इंटेंसिटी वुड डिक्रीज. जितना एरिया फ्लाई ने कवर कर लिया है, उतने एरिया में जो लाइट रेस आ रही हैं वह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, और उनके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने से इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी. इसके अलावा वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ 67th. एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विथ एंगुलर मैग्निफिकेशन of magnitude 5
for a distant object. The separation between objective and eyepiece is 36 and final image is formed at infinity. The focal length of objective and eyepiece, तो सिंपल सा प्रॉब्लम है भाई. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन है 5 and this FO by FE and separation between objective and eyepiece, there is 36. This is FO plus FE. Now we just need to solve this. FO is 5 times FE, so FE is 6 and FO is 30 it seems. So the correct answer is once again D. This is the solution of all the objective problems. Objective problem में जो डाउट पूछे थे वह सारे हो गए. अब मैं एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स डिस्कस कराऊंगा. एक बार इन सभी को देख लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में भी कुछ 7-8 डाउट मुझसे पूछे गए, इनको मैं डिस्कस कराता हूँ. नोट इट डाउन.